कोरोना संकट ने लोगों को जीवन के अमूल्य होने का एहसास करा दिया और इस दौरान कोरोना रोगियों को इलाज में दिक्कतों के साथ सामाजिक बहिष्कार तक का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर के रहने वाले तारिक अहमद को भी इस दर्द का सामना करना पड़ा। किसी और को यह दर्द ना सहना पड़े, इसके लिए तारिक अहमद ने बेमिसाल बोट एम्बुलेंस तैयार की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। दुनिया भर से लोग शिकारे में सैर का मजा लेने यहाँ पहुँचते हैं। साथ ही डल झील के 650 से ज्यादा मकानों में आबादी की करीब 35,000 है। लेकिन यहाँ हर किसी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं किसी चुनौती से कम नहीं है। कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद तारिक अहमद को भी इसी चुनौती का सामना करना पड़ा। 2-2.5 महीने पहले मुझे कोरोना वायरस हुआ था, कोविड हुआ था, तो उसके बाद में मुझे बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा यहाँ पे। उसमें जो मेन था कि शिकारा हमें क्रॉस करने के लिए मुझे जब मैं पार जाता था वहाँ से यहाँ नहीं आने के लिए मुझे कोई सब लोगों ने सोशल ये बाइकाट किया था यहाँ पे। तो मैं खाली बेड पे इतना ही सोचता था कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया यहाँ से या जो भी हो, तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तारिक अहमद ने एक एनजीओ की मदद से पहले शिकारा एम्बुलेंस तैयार की है, जो आपात स्थिति में पर्यटन और लोगों की मदद के लिए 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध है। ये शिकारा एम्बुलेंस ऑक्सीजन और ईसीजी मशीन समेत कई सुविधाओं से लैस है और एक बार 13 से अधिक रोगी को ले जाने और इलाज में सक्षम है। तारिक की इस पहल का स्थानीय लोगों ने भी स्वागत किया है। इसकी तो बहुत जरूरत है। ये तो एम्बुलेंस का मतलब ही है कि इमरजेंसी, तो अचानक अगर कोई बीमार या कुछ हो जाता है तो उसमें ये काम आएगा, ये तो सबको पता है। मगर ये काम शुरुआत जो तारिक साहब ने की, ये बहुत अच्छा साइन है। अब जब एम्बुलेंस स्टार्ट हुई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बीमार पड़ेगा 10-15 मिनट में कॉल करेगा, हमें यहाँ पर है। कोरोना वायरस का खौफ और लक्षण ही ऐसा है कि लोग चाहकर भी कोरोना मरीजों की मदद नहीं कर पाते। लेकिन तारिक अहमद ने उस दर्द को न केवल सहा, बल्कि उसे समझकर एम्बुलेंस तैयार करने की बेमिसाल पहल भी की, जिससे दूसरे रोगियों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। पूरी दुनिया में क्रिसमस और नए साल के सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मुंबई में सांता क्लॉज क्रिसमस से पहले ही आ गए हैं और वे बच्चों के साथ बड़ों को भी तोहफे बांट रहे हैं। तोहफे में वो मास्क और सैनिटाइजर देने के साथ कोरोना को लेकर जागरूक कर रहे हैं। क्रिसमस आने में अब गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में एक ओर सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर बांटने के लिए उपहार खरीदे जा रहे हैं। मुंबई में सांता क्लॉज इस बार थोड़ी जल्दी आ गए हैं और कोरोना संकट के मद्देनजर लोगों को तोहफे में मास्क और सैनिटाइजर बांटकर जागरूक कर रहे हैं। कोरोना काल की वजह से सांता क्लॉज को हम लोग ने ये सब्जेक्ट रखा कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से 3 मुद्दे हैं कि मास्क का वापर और हाथ को सैनिटाइज और सुरक्षित अंतर, ये तीनों ही मुद्दों पे हमने सांता क्लॉज के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने का काम किया, जो एक बेस्ट तरीका है। दरअसल सांता क्लॉज की ड्रेस पहने शख्स का नाम अशोक कुर्मी है और वो सियान फ्रेंड्स सर्कल फाउंडेशन नामक संस्थान चलाते हैं। अशोक हर साल क्रिसमस पर गरीब बच्चों को खिलौने, चॉकलेट और उपहार बांटते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जरूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं। सरप्राइज ये है कि जो हर बार हम लोग गिफ्ट देते थे, उससे ज्यादा वो सरप्राइज हो रहा है कि सांता क्लॉज उनको मास्क दे रहा है, उनके हाथ सैनिटाइज करा रहा है, तो बच्चों में खुशी है। पूरी दुनिया में सांता क्लॉज को खुशियों का प्रतीक माना जाता है। खासकर बच्चों को सांता क्लॉज के आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। बड़ी संख्या में लोग भी सांता क्लॉज बनकर तोहफे बांटकर खुशियां बढ़ाते हैं। इस बार कोरोना संकट में अशोक कुर्मी जैसे सांता क्लॉज की जरूरत ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कड़ाके की सर्दी के बीच खगड़िया में अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। अलाव की व्यवस्था नहीं होने से सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों को हो रही है। लोग चंदा इकट्ठा कर अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। खगड़िया स्टेशन पर इस सर्दी में कूली, रिक्शा चालक और फुटपाथ दुकानदारों की जिंदगी कैसे कट रही है, जायजा लिया है हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार ने।
खगड़िया में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। जिस तरह से तेज हवा और कनकनी बढ़ी हुई है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं जो गरीब गुरबा हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे ये स्टेशन परिसर है जहाँ पे रिक्शा चालक, दुकानदार या जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो खुद से आग जला करके इस ठंड से बचने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नगर परिषद या जिला प्रशासन है उनके द्वारा अभी तक कोई सरकारी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण इनको काफ़ी परेशानी हो रही है। कौन दिया है लकड़ी की व्यवस्था? लकड़ी की व्यवस्था हम अपने आप की है। अच्छा, यहाँ कोई नगर परिषद वाला लकड़ी नहीं गिराया है। अच्छा। ठंड बढ़ा हुआ है तो कैसे काट रहे हैं ठंड आप लोग? ठंड हम लोग व्यवस्था कर को अपने से काटते हैं। गरीब आदमी को, यहाँ रिक्शा वाले को या जूते पॉलिश करने वाले को और पब्लिक को परेशानी तो है ही है। शाम होते परेशानी बढ़ जाता है। लेकिन कोई सरकारी अलाव नहीं है। कोई सरकार पूछने भी नहीं आ रहा है, कोई अलाव भी नहीं है, यहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं है। ये जो स्टेशन परिसर में जो देख रहे हैं, जो यहाँ का स्थानीय दुकानदार है, रिक्शा चालक है और जो भी यात्री है वो यहाँ पर रुकते हैं। चूँकि ठंड का मौसम है, ऐसे में जिला प्रशासन या नगर परिषद सरकारी अलाव की व्यवस्था करती है तो इनको ठंड से काफ़ी राहत मिल सकती है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो पटना की कड़कड़ाती ठंड में जहां लोग घर से बाहर निकलने में हिचक रहे हैं, वहां हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तस्वीर है पटना के पौष इलाके की, जहां हड्डी गला देने वाली ठंड में मजदूर खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। मजदूरों की हालत का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। जो लोग दूसरे का आशियाना तैयार करते हैं, लोगों के छत बनाते हैं, आज वो कड़कड़ाती ठंड में आसमान के नीचे सोने पे मजबूर हैं। जी हाँ, हम अभी खड़े हैं पटना के उस जगह पे जो पटना का सबसे पॉश इलाका कहलाता है। ये है पटना का हार्डिंग रोड, वो हार्डिंग रोड जहाँ पे पटना के 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री और विधायक इस हार्डिंग रोड में रहते हैं। और वहाँ की एक चौंकाने वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए मजदूर हैं और ये मजदूर यहाँ पे इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पे सड़क के किनारे फुटपाथ पे सो रहे हैं, सोने को मजबूर हैं। और ये तमाम जगहों से आए हुए मजदूर हैं। यहाँ से जानते हैं कि आखिर किस मजबूरियों में इस ठंड में यहाँ पे, कहाँ से आए हैं बाबा? जहानाबाद जिला के हैं। जहानाबाद से क्या करते हैं? हाँ, मिट्टी उट्टी कोड़ते हैं, कमाते खाते हैं। मिट्टी काटते हैं? हाँ, मिट्टी काटते हैं, अलावा ईंटा बालू ढोते हैं, छत तैयार करते हैं। हाँ। तो इतने ठंड में यहाँ पे आप लोग फुटपाथ के किनारे सोए हुए हैं? इतने ठंड में गरीबी के चलते अपना कमाने खाने के लिए आए हैं। वो जहानाबाद से ही हैं? जहानाबाद से हैं हम भी, सर साथ में ही सब कमाते और खाते हैं। यहाँ पर गरीब आदमी हैं, गरीबी के कारण ही हम लोग यहाँ रहते हैं, गुजर बसर यही ठंडी में कर सकते हैं। और यहाँ पे इस ठंड में इन मजदूरों को कुछ दे रहे हैं और ये पूरे परिवार के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं लोग। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो लोगों के द्वारा यहाँ पे जो कुछ कंबल दिया जा रहा है और यही उनका सबसे बड़ा राहत का कारण है। आप लोग क्या यहाँ पे कंबल दे रहे हैं? हाँ, कंबल देने आए हैं। हाँ। इतनी ठंड में इस कदर से लोग सोए हुए हैं? हाँ, इसी वजह से हम लोग कंबल देने आए हैं, जो इन लोगों को थोड़ा राहत मिले। तो ये ज़रा जानिए कि यहाँ पे गरीबों की और मजदूरों की कैसी हालत होती है कि यहाँ पे रात भर सोए हुए हैं इस ठंड के किनारे। और कोई परिवार अगर 2-4 कंबल यहाँ पे अगर दे दे, वो खुशकिस्मती की बात है कि कब कोई परिवार यहाँ पे आ जाए और ये राहत का कारण बनता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।